तो ये जो है ब्रेन ट्यूमर के बाद अब जैसे मैं कई बार कहता हूँ ब्रेन ट्यूमर का, स्पाइनल कोड का, सब ऑपरेशन करने के बाद ज़्यादातर लोग कोमा में जा सकते हैं। इसके साथ ही वह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी, कोमा में चली गई बेचारी। और उसके बाद जो है अच्छा यहाँ यहाँ आ जाओ। ये बिटिया के घर पे हम लोग जाके सुबह शाम हवन करना शुरू किया, तो 8-10 दिन तक तो रिजल्ट नहीं पाया, लेकिन 15 दिन के बाद एक एक अंग में सक्रियता आने लगी। पहले उंगलियों की मूवमेंट हुई, फिर पैर की मूवमेंट, फिर सुनने लगी और फिर देखने लगी। 4 पाइप लगे हुए थे, नासिका में भी पाइप था, गले में से कफ निकालने के लिए पाइप था, यूरिन के पाइप, ऐसे 4 नली के साथ हॉस्पिटल से लाया गया। अभी बंद किया है वो पाइप, क्योंकि वो पहले जो था ना, मेरे को मुझे श्वास लेने को नहीं होता था ना, तो ऑक्सीजन कफ निकालने के लिए वहाँ से मशीन लगा रहा था। खाने पीने के लिए भी नाक में लगा रखा फीड था, और ऑक्सीजन के लिए मशीन था। उधर ही ऑपरेशन मशीन लगाया। उम्र कितने बेटे तुम्हारे? अभी 22 साल कंप्लीट। 22 साल कंप्लीट। क्या करते हैं? माता तो यहीं आई है, पिता भी आए हैं? हाँ, पिता भी। कहाँ हैं? तो बताओ, इसका तो सब घर परिवार सब एकदम से एक बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, और फिर सब चली गई कोमा में। कितने दिन के बाद लौटी? 8 महीने। ओम स्वामी जी, मेरी लड़की दिव्या 22 साल की है, इंजीनियरिंग कर रही थी, 3rd ईयर में। क्या तुम मराठी हो क्या? हाँ। पहले गुजराती थे, आवाज से मेरे को तेरा सारा देश घुमा हुआ है। 3rd ईयर में थी, अचानक 10 दिन के अंदर उसको चक्कर आने लगा। डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, तो उसको नॉर्मल डॉक्टर से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया इसको एडमिट करना पड़ेगा आईसीयू में। जब एडमिट किए तो उसकी चेकअप चालू की। 3 दिन उसका चेकअप हो रहा था, उसके दौरान मालूम पड़ा कि उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। हम लोग ने डॉक्टर को पूछा कि दवाई से ये ठीक होएगा क्या, तो डॉक्टर बोले नहीं, ऑपरेशन ही इसका इलाज है, और ये ट्यूमर इतना बड़ा है क्या इसका मशीनरी भी पूरी हर दवाखाने में आपको उपलब्ध नहीं होएगा। उन्होंने 2-3 दवाखाने का नाम बताया था, उधर ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ट्यूमर बहुत बड़ा है बोले, और बहुत डीप है, जो अपना पिट्यूटरी ग्रंथि रहता है उसको ही चिपक के वो ट्यूमर था, और वो ऑपरेशन के बाद में कोमा में भी जा सकती है। उसका तो उन्होंने 50% हमको बोला था, और वैसा ही हो गया है। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद पूरी तरह से कोमा में चली गई। डॉक्टर बोले थे 10 दिन के अंदर होश में आएगी तो कोमा से बाहर आ सकती है, नहीं तो कोमा में जाएगी। 10 दिन हम लोग इंतजार किए, लड़की कोमा से बाहर नहीं आई। 1 महीना जो दवाखाने में हम लोग रुक गए थे, ऐसा लग रहा था क्या ऑपरेशन होएगा, 8-10 दिन में लड़की ठीक होएगी, हम लोग घर पे लेके जाएंगे, ये सोच के हम लोग ने बड़े दवाखाने में इसको एडमिट किया था, जिधर हर रोज का पर डे हम लोग को 80,000 और 1 लाख तक भरना पड़ता था आईसीयू का। लेकिन तो भी हम लोग ने 30 दिन वो दवाखाने में लड़की को रखा, यही सोच से कि हमारी लड़की बाहर आ सकती है, क्योंकि उसमें इतना गुण था कि ये मेरे परिवार को बहुत हेल्प करती थी। इंजीनियर करके भी खुद अपना ट्यूशन लेती थी। ट्यूशन में वो कम से कम 8-10 हज़ार महीना शाम को खाली 2 घंटे में कमा के हम लोग को देती थी। इतना बड़ा उसमें टैलेंट था। तो हम लोग सोचे कि छोटे दवाखाने में जाके उसको कुछ तकलीफ होने से अच्छा हम लोग उसको बड़ा दवाखाने में लेके जाए। इसके लिए हम लोग उधर गए। वहाँ से भी 1 महीना दवाखाने में रखने के बाद भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग 4 महीने दूसरे दवाखाने में रखे थे, क्योंकि उसको पूरी तरह से नलियाँ जुड़ी थी। वो 4 महीने उधर रह के भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ था। तब डॉक्टर हम लोग को बार बार बोलते थे, ऐसा पेशेंट जब कोमा में जाता है तो बाहर आना मुश्किल है, और आता ही नहीं है, 99% इसका गारंटी नहीं था। ऐसा सोच के डॉक्टर हम लोग को घर पे लेके जाने की सलाह देते थे। लास्ट मोमेंट में हम लोग ने, मेरे परिवार वालों ने सोचा कि अब जो होएगा सो घर पे जाके होएगा, हम लोग उसकी सेवा खाली करेंगे, उतना ही हमारे हाथ में बचा था।
तब हम लोग इसको घर पे लेके गए। तभी हम लोग को नरसी सर के बारे में मालूम पड़ा था कि वो ऐसा ऐसा हवन करते हैं। तो मैं इसको जब घर पे लेके गई थी, पूरी नलियों के साथ उसको घर पे लेके गई। घर पे लेके जाने के बाद दूसरे ही दिन हम लोग नरसी सर से मिले। नरसी सर बोले ये तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन कोशिश करेंगे, विश्वास रखेंगे, विश्वास में इतना ताकत है, कोई भी हालत से इंसान बाहर आ सकता है। और मेरे पास खाली विश्वास ही था। जो कुछ हवन के लिए लगता था, सामग्री, घी, जो हवन कुंड, सब मुझे नरसी सर ने दे दिया था। उस टाइम मेरी इतनी भी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोग उसको ले सके। विश्वास से मैंने हवन चालू किया। तब मैं एक सर से बात करी थी कि सर, मुंबई में जितने भी दवाखाने हैं, पुणे में जितने भी दवाखाने में है, सब दवाखाने में दिव्या के पापा रोज घूम के आए। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बोलता है कि तुम हमको पैसा दे रहे हो तो हम तुम्हारे लड़की को ठीक करें। इतना बड़ा विज्ञान है, जो इतना बोलते हैं विज्ञान इतना आगे गया है, अब कुछ घबराने का टेंशन नहीं है, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन मैंने 5 महीने में इतना देखा कि इतना बड़ा विज्ञान आगे गया है, लेकिन मेरे लड़की के कुछ भी काम नहीं आया। मैं वो करके पूरी तरह से हार गई थी। घर में आने के बाद जब सर से बात करके जब हम हवन चालू किए, हवन चालू करने के बाद में हम लोग को इतना एनर्जी आता था। हम लोग पूरा जो नर्स का काम, मौसी का काम, जो सिस्टर का काम, उनको भी रखने के लिए हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं था। वो हम सब सीख के दवाखाने से घर पे आए थे, और वो सब काम हम माँ बाप मिलके दोनों उसका सेवा करते थे। लेकिन और साथ में हवन करते थे। हवन से इतना एनर्जी आता था, कोई हमें आके बोलता था क्या नहीं, ऐसे स्थिति में से पेशेंट बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन हमको क्या मालूम, अंदर से वो विश्वास होने लगा क्या नहीं, ये भी इससे बाहर आ सकती है, हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। हवन करते करते 3 हफ्ता हो गया। बाद में ऐसा भगवान का चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। मुर्दा अवस्था में मेरी लड़की पड़ी थी, लेकिन उसके उंगलियों से उसकी जान चालू हो गई। पहला उसका उंगली का अंगूठा हिलने लगा, फिर उसकी नसाएं हिलने लगी, हाथ उठने लगा। वो चमत्कार देख के हम लोग ने तो साक्षात भगवान को देख लिया था। वो भगवान जो हमारे घर में इसके रूप में खेल रहा था, वो हम लोग ने भगवान का रूप देखा। पुनर्जन्म बोलते होता है, लेकिन मेरे पुनर्जन्म, एक बार इंसान मरता है, दोबारा जन्म लेता है, उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन एक ही शरीर में भगवान ने दोबारा जन्म दे दिया। वो चमत्कार हम लोग ने हमारे घर में देखा। इतना बड़ा चमत्कार हम लोग ने भगवान का देख लिया। उसके इसीलिए यज्ञ भगवान भी बोलते हैं, यज्ञ को भी भगवान बोलते हैं। उस यज्ञ भगवान ने इसकी बेटी को, अब देखो ये फिर कितने दिन बाद वापस लौटी थी? 3 महीना ये चमत्कार चल रहा था। 3 महीने के बाद वो पूरी तरह से उठने लगी। 3 महीना इसने धीरज रखा इसकी माँ ने। ये भी इसकी माँ का क्या नाम है तुम्हारा? सुरेखा। सुरेखा। और बेटी का? दिव्या। चलो भाई, सुरेखा को भी अभिनंदन है। और इसकी बेटी जो है दिव्या, ये तो वैसे ही हमारा तो सारा ब्रांड ही दिव्या है, सारी दवाइयों का। ये तो क्या बोल, इसको देना, क्या बोलती है? मैं भी वही बोलती थी। जब भी होश में आई ना, तभी मेरे ही नाम का सब दिव्या दिव्या करके तो ये मेरा ही ब्रांड है। मेरा ही ब्रांड है। अब और स्वामी जी, एक चमत्कार मेरे साथ भी हुआ। जब मैं होश में आई ना, तभी होम का पूरा मतलब संस्कृत जो अपन बोलते हैं ना, होम यज्ञ करने के टाइम पे जितने भी मंत्र बोलते हैं ना, वो सब मंत्र मुझे अपने आप आने लगे, बाय हार्ट हो गए। कोमा में थी, सुन रही थी तभी। बोल के दिखाना यज्ञ के मंत्र। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासित सदाधार पृथ्वी द्यामो धेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते
प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु तस्मै श्री देवा गुरु। माने देखो भाई कभी मंत्र नहीं सुने थे तूने हवन के? नहीं मतलब जब मैं होश में आई ना तभी 5-6 दिन मतलब पूरा ऐसा आ रहा नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब स्टार्ट करके दोगे तो बोल लेती थी मैं। क्या बात है ये माने अवचेतन मन पर भी जो सुन रही थी उसका असर हो रहा था, और जब फिर होश में आई तो मंत्र बोलने लग गई। अब तेरी हालत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ, सिर्फ आँखों में थोड़ा सा ब्लर दिखता है और तकलीफ होता है थोड़ा आँखों से देखने को, और गले में मशीन है तो ज़्यादा बोलने को तकलीफ होता है। होल है अभी भी, वो भरा नहीं है ना अभी? हाँ। वो भर जाएगा। अब तेरा दिमाग में भी ट्यूमर नहीं है? नहीं, अभी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब तेरे को क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है या ये? देखो कितनी हिम्मत वाली बेटी है, हाँ? इसके माता पिता का भी अभिनंदन है। मैं तो जब बता रही थी मेरे को ही आंखों में आंसू आ गए, इतना कि सब कुछ एक दिन में 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए लग रहे थे, और इसकी कैपेसिटी नहीं बेचारी। आएगी ना तो पूरी तरह से ठीक नहीं होएगी। होश में आएगी तो उसको बोलने नहीं आएगा, आँख से नहीं दिखेगा, सुनने नहीं आएगा। पहली बात तो इसको स्मरण शक्ति आएगा ही नहीं, गारंटी दिया था मुझे, इसको स्मरण शक्ति आएगा नहीं। अब बेटा तू ये प्राणायाम मत छोड़ना, लेकिन वो प्राणायाम करती रहती है। प्राणायाम में होम जैसे हवन जैसे ही खत्म होता है ना, उसके बाद गूगल और वो सर ने मुझे नेत्र की सामग्री भेजी, उसके उसके वायु में मैं आधा घंटा प्राणायाम करती हूँ। फकीर एकदम। अभी तेरे को 1-1 घंटा करना है ना? अभी आधा घंटे से नहीं बात बनेगी दिव्या, ठीक है? अभी ये खुद प्रचारक हो गई है सुरेखा, बता। एपिलेप्सी, हाँ, उसको भी तकलीफ हो रहा था। उसको मैं बोली आके हवन में बैठा करो। जब दिव्या इतने कोमा, उसको अकड़ी आती थी और उसमें एपिलेप्सी बोलते हैं। हाँ, तो उसको वो तकलीफ था, छोटी थी तभी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी, वो पहचान नहीं सकती थी, बस जिंदा लाश की तरह सब हलचल करती थी, लेकिन मालूम कुछ नहीं पड़ता था। लेकिन अभी वो बहुत नॉर्मल हो गई है, उसको माँ बाप समझने लगे हैं, खाने का चीज़ क्या है, डालने का चीज़ क्या है, खेलने का चीज़ क्या है। 3 साल की लड़की है, उसके हिसाब से उसको अभी वो सब बराबर मालूम पड़ता है। तब दूसरों को भी ठीक करने लगी। और दिव्या को देख के, जिसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दिव्या को खाली देख के बहुत सारे जन ने हवन चालू कर दिया है कि हम लोग सुखी समाधानी रहे। चलो ये यज्ञ की प्रचारक हो गई है, हाँ? इसको तो दूसरा ही जीवन मिला है, नहीं तो जीवन, हाँ? यज्ञ हमारी कलम हो गई है सर। जब ऑनलाइन की अपनी सभा हुई थी तो ऐसा ही मैं पढ़ी थी एक जगह के कि भाग्य हाथों के लकीरों में होता है, ऐसा मैंने उसमें देखा तो मुझे याद आया भाग्य हाथों के लकीरों में कैसा हो सकता है। मैं 2 साल के अनुभव से ये कहती हूँ, भाग्य हाथों के लकीरों में नहीं, भाग्य लिखने की यज्ञमयी कलम भगवान ने हमारे हाथ में दी है, जिसे हमें हमारा कर्म करके हमारा भाग्य लिखना है। चल, बहुत आशीर्वाद सुरेखा। तो क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है तो एक एक करके जल्दी आशीर्वाद, तेरे को पूरा आशीर्वाद। स्वामी जी अब आशीर्वाद लेके जो भी कुछ बचा है वो सब ठीक हो जाए।